दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। उसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप से जोड़ा जाए। दावा है कि शाहीन जैश में सीधा 2 लोगों को रिपोर्ट करती थी, उन्हीं का आदेश मानती थी। पहली थी सहीदा, जो मसूद अजहर की बहन है, और दूसरा अफीरा बीवी, जो मसूद के भतीजे मोहम्मद उमर फारूक की पत्नी है। दावा है कि शाहीन मसूद के भतीजे फारूक की पत्नी अफीरा के संपर्क में थी। ये वही उमर है जो पुलवामा हमले के बाद एनकाउंटर में मारा गया था। माना जा रहा है कि अफीरा के कहने पर ही शाहीन जमातुल मोमिनात से जुड़ी और भारत में जैश के लिए महिला विंग तैयार करने लगी। वो सिर्फ अफीरा और मसूद की बहन सादिया का निर्देश मानती थी। शाहीन को महिलाओं का ब्रेन वॉश और उन्हें कट्टर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। हेलो। जब मसूद को लगने लगा कि अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल है, तो उसने महिला विंग बनाने के प्लान पर काम करना शुरू किया। भारत में इस नेटवर्क को खड़ा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अफीरा शाहीन के संपर्क में आई। क्योंकि शाहीन कट्टर थी और फिर उसे अपने गैंग में शामिल कर भारत में आतंक की लेडी ब्रिगेड खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसे नया नाम दिया गया, मैडम सर्जन। अब सवाल उठता है कि आखिर शाहीन जैश के संपर्क में कैसे आई? क्या शाहीन आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गई थी? दरअसल ये सवाल शाहीन शहीद के रिकॉर्ड को खंगालने के बाद सामने आए। जानकारी के अनुसार शाहीन साल 2009 से 2013 तक कट्टरपंथियों के सीधे संपर्क में रही। साल 2013 में वो कानपुर से अचानक गायब हो गई। नौकरी से गायब होने के बाद साल 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच जानकारी सामने आई कि शाहीन ने 2016 से 2018 के बीच यूएई में नौकरी की। वो करीब 2 साल तक यूएई में नौकरी करती रही और यूएई में ही वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी। वहीं पर उसे जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात के लिए तैयार किया गया। पुलिस को शक है कि यूएई में रहते हुए वो पाकिस्तान भी गई। शाहीन को पाकिस्तान में आतंक के इस मॉड्यूल को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही कैसे आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देना है और कब देना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई थी। यानी कि पाकिस्तान से लौटने के बाद शाहीन एक डॉक्टर से आतंकी बन चुकी थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके शैतानी दिमाग में भारत को दहलाने की साजिश हमेशा हिलोरे मारती रहती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर भी ये समझ चुके हैं कि भारत की सीमाओं में आतंकियों की घुसपैठ मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अब मुनीर ने मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को हिंदुस्तान के अंदर आतंकियों की स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया है। देखिए, इसमें जब आप देखते हैं तो इन सब की लिंकेजेस जैश ए मोहम्मद के साथ है, डायरेक्टली जैश ए मोहम्मद के साथ है। उनके जैश का ही काम कर रहे थे ये, और जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है वो पाकिस्तान में है। लश्कर तैयबा का भी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का भी है, लेकिन ये ग्रुप जो है ये जैश का था। बेशक ये आपस में ग्रुप में बदली होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये जो इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे, ये सब पाकिस्तान की तरफ से ही इनको हरी झंडी मिली है। दरअसल दिल्ली धमाकों की जांच में जांच एजेंसियों को जो जानकारी हाथ लगी, उसके मुताबिक दिल्ली धमाके की साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रची गई। अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की अलग अलग टीम की कई बैठकें हुई थी। इसमें जैश और जमाते इस्लामी के अलावा आईएसआई के बड़े अफसर शामिल हुए थे। भारतीय एजेंसियों ने वहां हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें ये बातें पता चली थी कि भारत में निष्क्रिय हो चुके आतंकी ग्रुप्स को फंड देकर दोबारा एक्टिव किया जाएगा। आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके कमांडरों को फिर से मिशन पर लगाना होगा। उन्हें हर महीने वजीफा देने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। भारत में स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया जाएगा। इसके लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की इस मीटिंग के महज चंद दिनों के बाद दिल्ली में धमाका होता है, जो साफ संकेत है कि ये धमाका मुनीर के इशारे पर मसूद अजहर ने करवाए, जिसके लिए उसने कट्टरपंथ का सहारा लिया।
तिनके में हथियार, हाथों में जिहाद का झंडा और दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरकर एक आतंकी डॉक्टर शाहीन को महिला आतंकियों की फौज भारत में खड़ी करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ऑपरेशन सिंदूर तो समाप्त नहीं हुआ है और जब हमने जब जवाब देना है, इसका मतलब नहीं है कि एक प्रकार से कोई अटैक कर दिया टेररिस्ट ने और हमने एकदम से जवाब दे दिया। उस प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। हमारा रिएक्शन अपने समय पर होगा, लेकिन रिएक्शन होगा और इस जब होगा तो ये बहुत जोर उसका असर जो है वो पूरी दुनिया को दिख जाएगा। पाकिस्तान की नीति और नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जहां आतंकी कुछ भी करने को आजाद है और इन आतंकियों की सुरक्षा करना पाकिस्तान की सेना और सरकार अपना फर्ज मानती है। खासकर आसिम मुनीर को अपनी सेना से ज्यादा इन आतंकियों पर भरोसा है। यही वजह है कि अब जब भारत से सीधी जंग में जीत नहीं पाए तो अब एक बार फिर वही आतंक का रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भारत चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि देश के पीएम ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दिल्ली को दहलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली धमाकों के बाद मुनीर के मन में भारत का खौफ कुछ इस कदर है कि अब डर के मारे जॉर्डन किंग के सामने अपनी कायर फौज की झूठी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की फौज को अल्लाह की फौज बता रहे हैं। कह रहे हैं, जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान की फौज अल्लाह की फौज है। हमारे जवान अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। यानी मुनीर को अब सेना पर कम, ऊपर वाले पर ज्यादा भरोसा है।